क्या गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को राखी बांध सकती है? जानिए सही बात, परंपरा और रिश्ते का सच। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लिसन समरी। आज का हमारा विषय थोड़ा अलग है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन का त्योहार आते ही सोशल मीडिया पर एक सवाल बार बार दिखाई देता है। क्या कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को राखी बांध सकती है? कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं, कुछ लोग कहते हैं राखी तो किसी को भी बांध सकते हैं, और कुछ लोग तो यहां तक कह देते हैं कि अगर गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को राखी बांध दी तो उनका रिश्ता भाई बहन का हो जाएगा। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या राखी बांधने से कोई कानूनी रिश्ता बदल जाता है? क्या धार्मिक रूप से ऐसा करना गलत है? क्या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड राखी बांधने के बाद भाई बहन माने जाते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, अगर किसी लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को राखी बांध दी तो उसे इसे किस नजरिए से समझना चाहिए? आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। हम किसी की आस्था का मजाक नहीं बनाएंगे और ना ही किसी डर या अफवाह को बढ़ावा देंगे। हम कोशिश करेंगे कि रक्षाबंधन की भावना, उसकी परंपरा और आधुनिक रिश्तों के बीच सही फर्क समझ सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि इस विषय को लेकर आपके मन में भी कोई सवाल हो। सबसे पहले समझिए रक्षाबंधन का मतलब क्या है। रक्षाबंधन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन, अर्थात ऐसा बंधन जिसमें प्रेम, विश्वास, जिम्मेदारी और एक दूसरे की भलाई की भावना हो। भारत सरकार के पर्यटन पोर्टल इनक्रेडिबल इंडिया के अनुसार रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के बंधन का त्योहार है। इसमें बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी भलाई और सुरक्षा का संकल्प व्यक्त करता है। परंपरागत रूप से ये त्योहार भाई और बहन के रिश्ते से जुड़ा हुआ है। बहन राखी बांधती है, भाई उसे उपहार देता है। बहन भाई की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती है और भाई बहन के साथ खड़े रहने का वचन देता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। रक्षाबंधन का अर्थ केवल ये नहीं है कि एक लड़की किसी पुरुष की कलाई पर धागा बांधे और वो व्यक्ति उसका जैविक भाई ही होना चाहिए। भारत में कई जगहों पर राखी का भाव भाई, चचेरे भाई, रिश्तेदार और कुछ मामलों में करीबी दोस्तों तक भी देखा जाता है। महाराष्ट्र पर्यटन विभाग भी बताता है कि कुछ परंपराओं में राखी दोस्तों, रिश्तेदारों या ऐसे लोगों को बांधी जाती है जो सुरक्षा और देखभाल की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी राखी के पीछे मुख्य भावना है सम्मान, स्नेह, सुरक्षा और रिश्ते की जिम्मेदारी। लेकिन अब सवाल आता है, अगर यही राखी एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को बांधे तो क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को राखी बांध सकती है? इसका जवाब समझने के लिए हमें दो चीजों को अलग अलग देखना होगा। पहली चीज परंपरा और दूसरी चीज व्यक्तिगत निर्णय। परंपरागत रूप से राखी भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है, इसलिए अगर कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को राखी बांधती है और राखी का अर्थ ही भाई जैसा रिश्ता मानकर बांधती है तो ये उसके रोमांटिक रिश्ते के अर्थ से टकरा सकता है। क्यों? क्योंकि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिश्ता प्रेम और विवाह की संभावित दिशा वाला रिश्ता माना जाता है, जबकि राखी बांधना आमतौर पर भाई बहन जैसे रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि बहुत से परिवार और सामाजिक परंपराएं बॉयफ्रेंड को राखी बांधने को उचित नहीं मानती, खासकर तब जब दोनों का प्रेम संबंध जारी रखने का इरादा हो। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, इसे कोई सार्वभौमिक कानूनी नियम या ऐसा नियम नहीं कहा जा सकता कि राखी बांधते ही दोनों कानून की नजर में भाई बहन बन गए। राखी एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक है, इसका सामाजिक अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल कलाई पर राखी बांध देने से अपने आप कोई वैधानिक भाई बहन का रिश्ता स्थापित हो जाता है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। इसलिए इस विषय में डर फैलाना बिल्कुल सही नहीं है। फिर लोग कहते क्यों हैं कि राखी बांधने के बाद बॉयफ्रेंड भाई बन जाता है? इसके पीछे मुख्य कारण है राखी का प्रतीकात्मक अर्थ। मान लीजिए एक लड़की अपने किसी करीबी पुरुष मित्र को राखी बांधती है। वो कहती है, मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूं। तो उस क्षण राखी केवल एक धागा नहीं रहती, वो एक सामाजिक संदेश बन जाती है। वो व्यक्ति अब उस लड़की को रोमांटिक पार्टनर की नजर से नहीं बल्कि भाई बहन के रिश्ते से देखने का संकेत देता है। इसी वजह से समाज में यह धारणा बनी कि जिसे राखी बांध दी वो भाई बन गया। असल में यहाँ महत्वपूर्ण चीज धागा नहीं बल्कि उस धागे के पीछे की भावना और घोषणा है। अगर किसी लड़की ने अपने किसी पुरुष मित्र को भाई मानकर राखी बांधी है तो उस रिश्ते को भाई बहन के रूप में स्वीकार करना ही उस रस्म का सामाजिक अर्थ है।
लेकिन अगर वही लड़की अपने प्रेमी को केवल मजाक, वीडियो बनाने, ट्रेंड या किसी शरारत के लिए राखी बांधती है तो उसके अर्थ को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है। इसलिए किसी भी रस्म से पहले उसके अर्थ को समझना समझदारी है। अगर गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को राखी बांध दी तो क्या रिश्ता खत्म हो जाता है? नहीं, ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि राखी बांधते ही रिश्ता कानूनी रूप से समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को भाई या बहन के रूप में स्वीकार किया है तो उसके बाद उसी व्यक्ति के साथ विवाह की इच्छा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से गंभीर समस्या पैदा कर सकती है, क्योंकि यहां राखी सिर्फ धागा नहीं बल्कि एक घोषित रिश्ते का प्रतीक बन गई है। क्या धर्म में साफ साफ लिखा है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को राखी नहीं बांध सकती? इस सवाल का जवाब बहुत सावधानी से समझना चाहिए। रक्षाबंधन की मुख्य परंपरा भाई बहन के रिश्ते से जुड़ी हुई है। कई धार्मिक और सांस्कृतिक स्रोत इसे भाई की कलाई पर बहन द्वारा राखी बांधने और भाई द्वारा बहन के प्रति जिम्मेदारी व्यक्त करने की परंपरा के रूप में बताते हैं। लेकिन आधुनिक समय में राखी का प्रयोग कुछ अन्य रिश्तों में भी देखा जाता है। इसलिए ये कहना कि हर स्थिति में ऐसा करना पाप है या राखी बांधते ही निश्चित रूप से धार्मिक रूप से भाई बहन बन जाते हैं, बहुत ज्यादा कठोर और सामान्यकृत दावा होगा। धार्मिक परंपराओं में भी अलग अलग क्षेत्रों और समुदायों में रस्मों के तरीके अलग मिलते हैं। इसलिए इस विषय पर सबसे संतुलित बात यही है, राखी का पारंपरिक और प्रमुख अर्थ भाई बहन का पवित्र रिश्ता है। इसलिए प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में इसे बांधना सामान्य परंपरा नहीं मानी जाती। क्या राखी सिर्फ सगे भाई को ही बांधी जा सकती है? नहीं, ये भी एक आम गलतफहमी है। राखी सिर्फ सगे भाई तक सीमित नहीं है। कई परिवारों में चचेरे, ममेरे, फुफेरे और मौसेरे भाई बहनों के बीच रक्षाबंधन मनाया जाता है। कई जगहों पर ऐसी महिला भी किसी पुरुष को राखी बांध सकती है जिसे वो भाई जैसा मानती है। और कुछ परंपराओं में दोस्तों या अन्य करीबी लोगों के बीच भी सुरक्षा और स्नेह के प्रतीक के रूप में राखी बांधने की प्रथा देखने को मिलती है। इसलिए राखी का मूल विचार केवल खून का रिश्ता नहीं बल्कि रिश्ते की भावना भी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर रिश्ता राखी के लिए समान रूप से उपयुक्त है, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता अपनी प्रकृति में अलग होता है। बॉयफ्रेंड को राखी बांधने से पहले क्या सोचना चाहिए? अगर कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को राखी बांधने के बारे में सोच रही है तो उसे सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, मैं ये राखी किस भावना से बांध रही हूं? अगर जवाब है मैं इसे अपने भाई जैसा मानती हूं तो फिर सवाल ही खत्म हो जाता है। उस स्थिति में यह रिश्ता रोमांटिक नहीं बल्कि भाई जैसा माना जा रहा है। लेकिन अगर जवाब है मैं तो बस मजाक कर रही हूं या वीडियो बनाना है या देखते हैं लोगों का रिएक्शन क्या आता है, तो थोड़ा रुककर सोचना बेहतर है, क्योंकि धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ मजाक करने से कभी कभी रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो सकती है। एक व्यक्ति इसे मजाक समझ सकता है, दूसरा व्यक्ति इसे गंभीर संदेश समझ सकता है और फिर सवाल उठ सकता है, तुमने मुझे राखी क्यों बांधी? इसलिए किसी भी रस्म से पहले उसके अर्थ को समझना समझदारी है। क्या बॉयफ्रेंड को राखी बांधना रिश्ते की बेइज्जती है? जरूरी नहीं, लेकिन यह रिश्ते की प्रकृति के खिलाफ संदेश जरूर दे सकता है। अगर कोई प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को जीवन साथी मानते हैं तो राखी बांधना उनके रिश्ते के पारंपरिक अर्थ से मेल नहीं खाता। इसका मतलब ये नहीं कि लड़की गलत है या लड़का गलत है। मतलब सिर्फ इतना है कि राखी और रोमांटिक रिश्ता दो अलग अलग प्रकार के रिश्तों के प्रतीक है। एक भाई बहन के स्नेह और जिम्मेदारी को दर्शाता है, दूसरा प्रेम और जीवन साथी बनने की संभावना को। इसलिए दोनों को मिलाने से पहले यह समझना जरूरी है कि हम कौन सा संदेश देना चाहते हैं। क्या राखी बांधने के बाद शादी नहीं हो सकती? यह सवाल भी इंटरनेट पर बहुत पूछा जाता है। लोग अक्सर कहते हैं अगर लड़की ने लड़के को राखी बांध दी तो अब दोनों शादी नहीं कर सकते। इस बात को भी बिना संदर्भ के धार्मिक या कानूनी नियम बताना सही नहीं है। राखी अपने आप किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से भाई या बहन नहीं बना देती, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को भाई या बहन के रूप में स्वीकार किया है तो उसके बाद उसी व्यक्ति के साथ विवाह की इच्छा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से गंभीर समस्या पैदा कर सकती है, क्योंकि यहाँ राखी सिर्फ धागा नहीं बल्कि एक घोषित रिश्ते का प्रतीक बन गई है। इसलिए ये कहना ज्यादा सही होगा, राखी को भाई बहन का रिश्ता स्वीकार करने के उद्देश्य से बांधा गया हो तो उसके बाद उसी व्यक्ति के साथ प्रेम या विवाह का रिश्ता रखना परंपरागत सामाजिक भावना से मेल नहीं खाता। लेकिन केवल एक मजाक या औपचारिक धागा बांध देने को लेकर डर फैलाना भी सही नहीं है।
राखी का असली संदेश क्या है? अब जरा इस सवाल पर ध्यान दीजिए। अगर राखी सिर्फ भाई की कलाई पर धागा बांधने का नाम होती तो शायद ये त्योहार इतना महत्वपूर्ण नहीं बनता। इस त्योहार का असली संदेश है, हम एक दूसरे के साथ हैं। बहन भाई के लिए शुभकामना करती है, भाई बहन के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करता है। दोनों के बीच प्रेम और विश्वास मजबूत होता है। यही कारण है कि रक्षाबंधन को केवल भाई को राखी और बदले में बहन को पैसे वाले त्योहार की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक भावनात्मक रिश्ता है और आज के समय में इस भावना को और व्यापक तरीके से भी समझा जा सकता है। एक दूसरे की मदद करना, मुश्किल समय में साथ खड़ा होना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की सीमाओं को समझना और सबसे जरूरी, एक दूसरे की सुरक्षा और सम्मान की चिंता करना। क्या भाई का मतलब सिर्फ सुरक्षा करना है? यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। आज के समय में हमें रक्षाबंधन को सिर्फ इस तरह नहीं समझना चाहिए कि भाई बहन की रक्षा करेगा, क्योंकि बहन भी भाई की मदद करती है। बहन भी भाई के मुश्किल समय में उसके साथ खड़ी होती है। भाई भी कमजोर हो सकता है, बहन भी मजबूत हो सकती है। इसलिए रक्षा का मतलब केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं है। रक्षा का मतलब हो सकता है मुश्किल में साथ देना, मानसिक रूप से सहारा देना, गलत रास्ते से रोकना, सम्मान देना, जरूरत के समय आर्थिक मदद करना, बीमारी में देखभाल करना और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे की इज्जत की रक्षा करना। इस अर्थ में रक्षाबंधन का संदेश बहुत खूबसूरत है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को क्या करना चाहिए? अगर आप दोनों वास्तव में प्रेम संबंध में हैं और एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में देखते हैं, तो बेहतर है कि आप राखी को उसके पारंपरिक अर्थ में ही समझें। अगर लड़की अपने बॉयफ्रेंड को राखी बांधती है, तो लड़के को भी सिर्फ मजाक में हाथ आगे बढ़ाने से पहले सोचना चाहिए, इसका अर्थ क्या निकलेगा। और लड़की को भी सोचना चाहिए, क्या मैं इसे भाई जैसा मान रही हूं या ये सिर्फ मजाक है। अगर दोनों का रिश्ता स्पष्ट है तो ऐसी गलतफहमी से बचना आसान है। रक्षाबंधन मनाना है तो आप एक दूसरे के परिवार के भाई बहनों के साथ त्योहार मना सकते हैं, एक दूसरे के परिवार का सम्मान कर सकते हैं, लेकिन ऐसी रस्म को मजाक में नहीं बदलना चाहिए जिसका सामाजिक अर्थ इतना मजबूत हो। क्या किसी दोस्त को राखी बांधना गलत है? नहीं। अगर कोई लड़की अपने किसी दोस्त को भाई जैसा मानती है तो उसे राखी बांधना कई परिवारों और सामाजिक परंपराओं में स्वीकार किया जाता है। लेकिन यहां भी सबसे जरूरी है स्पष्ट भावना। अगर लड़की कहती है तुम मेरे भाई जैसे हो और लड़का भी उस रिश्ते को स्वीकार करता है, तो राखी उस रिश्ते का प्रतीक बन सकती है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक व्यक्ति दूसरे को रोमांटिक नजर से देखता है, तो राखी बांधने से पहले स्पष्ट बातचीत करना बेहतर है, क्योंकि रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज है सम्मान और स्पष्टता। क्या लड़का मना कर सकता है? बिल्कुल। अगर कोई लड़की किसी लड़के को राखी बांधना चाहती है और लड़का उस रिश्ते को भाई के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वो विनम्रता से मना कर सकता है। इसी तरह लड़की भी किसी को राखी बांधने के लिए मजबूर नहीं है। किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक रस्म में सहमति और सम्मान महत्वपूर्ण है। राखी प्रेम और विश्वास का प्रतीक हो सकती है, इसलिए इसे जबरदस्ती का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। सोशल मीडिया की अफवाहों से बचिए। आज इंटरनेट पर एक छोटी सी बात कुछ ही घंटों में वायरल हो जाती है। कोई वीडियो बनाता है, बॉयफ्रेंड को राखी बांध दी तो रिश्ता खत्म। कोई दूसरा कहता है राखी बांधते ही शादी गैर कानूनी। कोई तीसरा कहता है ऐसा करना पाप है। और लोग बिना जांच किए इन बातों को आगे भेज देते हैं। यहीं से भ्रम पैदा होता है। धर्म और परंपरा जैसे विषयों पर हमें बहुत जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। जहां परंपरा है वहां उसे परंपरा कहना चाहिए, जहां सामाजिक मान्यता है वहां उसे सामाजिक मान्यता कहना चाहिए, और जहां कानून की बात हो वहां वास्तविक कानूनी स्रोत देखना चाहिए। हर धार्मिक परंपरा को कानूनी नियम बताना सही नहीं है, और हर सोशल मीडिया दावे को धार्मिक सत्य मान लेना भी सही नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात, राखी किसी रिश्ते को जबरदस्ती नहीं बनाती। मान लीजिए किसी लड़की ने गलती से या मजाक में किसी लड़के की कलाई पर राखी बांध दी, क्या आप दोनों को जिंदगी भर भाई बहन की तरह व्यवहार करना ही पड़ेगा? इस सवाल का जवाब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर राखी के साथ भाई बहन का रिश्ता स्वीकार किया गया था, तो सामाजिक और भावनात्मक रूप से उसका सम्मान करना उचित है। लेकिन सिर्फ धागा बांधने को लेकर यह कहना कि व्यक्ति की कानूनी पहचान या हर प्रकार का रिश्ता अपने आप बदल गया, सही नहीं है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है अर्थ समझने की। अगर किसी गर्लफ्रेंड ने गलती से बॉयफ्रेंड को राखी बांध दी तो सबसे पहले घबराइए मत, एक दूसरे से बात कीजिए। पूछिए तुमने ये राखी किस भावना से बांधी। अगर जवाब है मैं तुम्हें भाई मानती हूं, तो आपको उस भावना का सम्मान करना चाहिए। अगर जवाब है मैंने मजाक में बांधी थी,
तो दोनों बैठकर तय कर सकते हैं कि इस घटना को किस तरह समझना है। यहाँ किसी पंडित, पड़ोसी, दोस्त या सोशल मीडिया कमेंट को अपने रिश्ते का फैसला करने देना जरूरी नहीं है। रिश्ते को समझने वाले सबसे महत्वपूर्ण लोग आप दोनों हैं, लेकिन साथ ही धार्मिक और पारिवारिक भावनाओं का सम्मान करना भी जरूरी है। क्या राखी का धागा सच में सुरक्षा करता है? ये सवाल भी बहुत दिलचस्प है। राखी को परंपरा में सुरक्षा और शुभकामना का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक धागा किसी व्यक्ति को हर दुर्घटना, बीमारी या परेशानी से जादुई तरीके से बचा लेगा। राखी का असली महत्व भावना और संकल्प में है। जब बहन राखी बांधते हुए भाई की भलाई की प्रार्थना करती है, तो वो अपने प्रेम और शुभकामना को व्यक्त करती है। जब भाई बहन के साथ खड़े रहने का वादा करता है, तो वो अपनी जिम्मेदारी व्यक्त करता है। इसलिए राखी को जादुई सुरक्षा कवच के बजाय प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक समझना ज्यादा उचित है। रक्षाबंधन हमें रिश्तों के बारे में क्या सिखाता है? रक्षाबंधन का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है। रिश्ते केवल नाम से नहीं चलते। भाई होना सिर्फ राखी बंधवाने से नहीं होता। भाई वो है जो बहन के सम्मान को समझे। बहन वो है जो भाई की खुशी और परेशानी को समझे। रिश्ता वो है जिसमें जरूरत पड़ने पर साथ खड़ा हुआ जाए। आज बहुत से लोग सोशल मीडिया पर भाई बहन की तस्वीर डालते हैं, राखी बांधते हैं और फिर पूरे साल एक दूसरे से बात भी नहीं करते। लेकिन असली रक्षाबंधन सिर्फ एक दिन की रस्म नहीं है। अगर बहन मुश्किल में है तो भाई को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर भाई परेशानी में है तो बहन को भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए। यही रिश्ते की असली खूबसूरती है। तो आखिर अंतिम जवाब क्या है? अब इस पूरे वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात एक बार फिर समझ लीजिए। क्या गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को राखी बांध सकती है? पारंपरिक रूप से रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का त्योहार है। इसलिए बॉयफ्रेंड को राखी बांधना सामान्य पारंपरिक व्यवहार नहीं माना जाता, क्योंकि राखी का प्रतीकात्मक अर्थ भाई बहन के रिश्ते से जुड़ा है। लेकिन अगर लड़की अपने बॉयफ्रेंड को वास्तव में भाई के रूप में स्वीकार करके राखी बांधती है, तो फिर वो रिश्ता रोमांटिक रिश्ते के साथ विरोधाभासी हो जाता है। लेकिन ये कहना कि राखी बांधते ही कानून की नजर में वो व्यक्ति भाई बन गया या राखी बांधने से अपने आप कोई कानूनी रिश्ता बन गया, सही नहीं है। राखी एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक है। उसका अर्थ समझना जरूरी है। और सबसे जरूरी है, राखी मजाक नहीं है। अगर आप इसे भाई बहन के रिश्ते के रूप में निभा रहे हैं, तो उस रिश्ते का सम्मान कीजिए। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो ऐसी रस्म करने से पहले उसके भावनात्मक और सामाजिक अर्थ को समझिए। एक सही सामाजिक संदेश। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी को यह बताना नहीं है कि तुमने ऐसा किया तो सब खत्म। ना ही हमारा उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि किसी भी धार्मिक परंपरा को बिना समझे मजाक न बनाएं। रक्षाबंधन प्यार का त्योहार है। ये विश्वास का त्योहार है। ये जिम्मेदारी का त्योहार है। ये भाई बहन के रिश्ते को सम्मान देने का त्योहार है। इसलिए अगर किसी लड़की के मन में किसी लड़के के लिए भाई जैसा रिश्ता है, तो राखी बहुत सुंदर भावनात्मक प्रतीक हो सकती है। लेकिन अगर वही लड़का उसका बॉयफ्रेंड है और दोनों अपने रिश्ते को प्रेम और भविष्य के जीवन साथी के रूप में देखते हैं, तो राखी बांधने से पहले उसके अर्थ पर विचार करना चाहिए। क्योंकि रिश्तों में मजाक कुछ सेकंड का हो सकता है, लेकिन गलतफहमी लंबे समय तक रह सकती है। अंत में एक बात, आज हम सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं। वायरल होने के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं। कोई धार्मिक रस्म को कॉमेडी बना देता है, कोई रिश्तों को कंटेंट बना देता है और कोई बिना जानकारी के लोगों को डराने वाली बातें बताता है। लेकिन हमें तय करना है कि हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। ऐसा समाज जहां धर्म के नाम पर डर फैलाया जाए, या ऐसा समाज जहां परंपरा को समझकर सम्मान दिया जाए? मेरी नजर में दूसरा रास्ता ज्यादा सही है। रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ कलाई पर धागा बांधना नहीं है। इसका मतलब है, मैं तुम्हारे सुख की कामना करता हूं, मैं तुम्हारे सम्मान की चिंता करता हूं, मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और यही इस त्योहार की सबसे खूबसूरत भावना है। इसलिए किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी से फैसला मत लीजिए। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है तो बात कीजिए। अगर कोई परंपरा निभानी है तो उसके अर्थ को समझकर निभाइए। और अगर किसी रिश्ते को स्वीकार करना है तो दिल और दिमाग दोनों से सोचकर कीजिए। क्योंकि रिश्ते धागे से नहीं, विश्वास से मजबूत होते हैं। और रक्षाबंधन का सबसे बड़ा संदेश भी यही है। एक दूसरे की रक्षा सिर्फ कलाई पर बंधे धागे से नहीं, बल्कि सम्मान, जिम्मेदारी और सच्चे प्यार से कीजिए। अगर आपको ये जानकारी सही और उपयोगी लगी हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें रक्षाबंधन को लेकर ऐसी ही कोई गलतफहमी है। और याद रखिए, अफवाह नहीं, सही जानकारी फैलाइए। आप सुन रहे थे लिसन समरी। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ।
तब तक के लिए अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।